अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं डॉक्टर हनीफ मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नबावत क्लिनिक। आपको हमारे इस चैनल की वसातत से मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में आगाही मिलती है, उसके इलाज मुआवजे के बारे में, एहतियात के बारे में बताते रहते हैं। आज की वीडियो भी बहुत अहम है। तकरीबन कमोबेश अक्सर लोग जो है इसका शिकार होते हैं और इसका कोई मौसम के साथ भी तल्लुक़ नहीं है, किसी को भी कहीं कभी भी हो सकता है ये प्रॉब्लम। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय से आगाह कीजिएगा। और जनाब, आपका कुछ खर्चा नहीं आता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई होती है। अच्छा, आज की वीडियो है मुंह के छालों के बारे में। ठीक है, अक्सर लोग हमारे पास आते हैं और उनको कहते हैं जी हमारे मुँह में छाले हैं, खाने पीने में बड़ी तकलीफ़ होती है, प्रॉब्लम है और हम काफ़ी इलाज मुआवजे भी करवा रहे हैं, लेकिन आराम नहीं आ रहा है। मुंह के छालों का तलक जो है ना, आज मैं आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। आप किसी हकीम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है जी मुँह खोलो, ज़ुबान देखो। अच्छा, ज़ुबान पे कोई बीमारी तो लिखी नहीं होती, ठीक है, तो उसके पीछे ये लॉजिक होती है कि ज़ुबान जब देखता है, आपके मुंह के अंदरूनी हिस्से का जायज़ा लेता है मुआलज जो है, तो उसका जो अक्स है ना आपके अंदर के मैदे का, अंतड़ियों का, वो आपके मुंह के अंदर नज़र आता है। आपके जब अंतड़ियों में मैदे में सोजिश होती है, जो कंडीशन वहाँ पे होती है वही आपके मुंह के अंदर होती है, ज़ुबान पर होती है, रसोड़ों में होती है। ठीक है, तो आप जब स्पाइसी चीज़ें खा रहे हों, ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हों, जैसे अंडा है, गोश्त है या फास्ट फूड है, तो फिर अंदर मैदा तो बड़ी नाजुक चीज़ें हैं, इतनी नाजुक सी चीज़ें, तो फिर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं ना। जब आप लिमिट से ज़्यादा उसको स्पाइसी चीज़ें चस्का लेके खाते हो, तो फिर पहले अंदर सोजो होती है मैदे और अंतड़ियों में, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ग़िज़ा की नाली से होती हुई आपके मुँह के अंदर जो है फिर वही कंडीशन बन जाती है। अच्छा, अंदर का जो है मामला वो तो आपको नज़र नहीं आता, इसलिए उसकी फ़िक्र आप नहीं करते। मुँह के छाले तो आपको नज़र आते हैं, खुराक उससे टच करती है तो फिर आप महसूस करते हैं ये मुँह में छाले हैं। कोई कहता है जिसके ट्यूब लगा लो, कोई कहता है जी टैबलेट ले लो, माजून ले लो, ड्रॉप्स ले लो। ठीक है, आप अगर इधर उधर से पूछते हैं क्योंकि ये माइनर सी डिजीज़ होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन ये बढ़ती जाती है, फिर बढ़ती है, तो फिर आपके जो होंठ हैं वो कटने पड़ने शुरू हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। फिर आप अपनी पसंद की चीज़ें जो है स्पाइसी नहीं खा सकते, क्योंकि मिर्च होती है, फिर अंदर टच होती है, तो जलन होती है उन छालों पर, तेरे मुँह के अंदर जो मुँह पर, तो फिर आपको तकलीफ़ होती है। आज इसका मैं सिर्फ एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप उसका इस्तेमाल करना है तो मुँह के छाले ठीक हो जाएंगे। किसी हकीम के पास, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, वो चीज़ क्या है? वो है मेहंदी के पत्ते। मेहंदी के पत्ते हरे मिल जाएँ, क्योंकि ये वीडियो दुनिया के हर कोने में देखी जा सकती है, कहीं ना कहीं हरे पत्ते मिल जाएंगे। लेकिन हरे पत्ते हर जगह नहीं मिलते, हरे नहीं तो सूखे हुए पत्ते आम पंसार से मिल जाते हैं। वो आपने थोड़े से ले लेने हैं, उसको पानी में जो है पका लेना है। उसकी मिकदार की ज़रूरत नहीं है कि आपने कितने डालने हैं, पानी कितना डालना है। तो फिर जनाब आप उसको उतार लें, उतार के ठंडा कर लें नीम गर्म से, उसकी जो है ना पूरी करनी है, मुँह में रखना है। इतनी देर तक रहेंगे, जब ठंडा हो जाए 2-4 मिनट रखें मुँह के अंदर, फिर उसको पूरी कर लें, फिर कर दें। जब आप फारिग हों तो मेहंदी के उन पत्ते के जोश ज़्यादा पानी की जो है गुलियाँ करनी है। ये 5-7 दिन ये अमल जारी रखना है। इतनी देर ज़्यादा देर जारी रखें, कोई उसका नुकसान तो है नहीं, उसके अंदर कोई ठंडा का एहसास होगा। तो ये चीज़ आप इस्तेमाल करें, आपके मुँह के छाले हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो आज के लिए ये वीडियो इतनी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।